अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वीडियो तो मैं आज बना रही हूँ और मेरी वीडियो के दौरान आपको ना पटाखों की आवाज़ें भी आएंगी क्योंकि आज 14 अगस्त है और हमें आज़ादी का और पता है या नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो हमें आज़ादी पे पटाखे बजाने चाहिए, बाजे बजाने चाहिए और लोगों को तंग करना चाहिए और ख़्याल भी नहीं करना चाहिए कि लोग सो रहे हैं या कोई मसरूफ़ियत है या कोई तबीयत ख़राब है या लोगों के घरों में धुआं जाता है, धुएं से एलर्जी होती है, पटाखों से होती है, लेकिन पीपल डोंट केयर नॉर्मली। तो हम इसी तरह 14 अगस्त मनाते हैं अपनी यौम आज़ादी। तो जनाब, जिस टॉपिक पे मैंने आपसे बात करनी है, टॉपिक ये है कि देखिए, समटाइम्स हम कहते हैं कि हमारा बच्चा है ना, छोटे बच्चे हैं, 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, तो हम माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जी बच्चे बहुत ज़िद्दी है, हमारी बात सुनता नहीं है, बहुत ज़िद करता है, बहुत शोर मचाता है, ज़रा सी बात पे शोर मचाता है। और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है कि देखें, अब छोटा बच्चा ना, अगर आप लाड में उसको अगर वो कोई डिमांड कर रहा है, वो शोर कर रहा है, वो बात करना चाह रहा है, वो कुछ समझाना चाह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है और आप लगी हुई हैं अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ बातें करने में मसरूफ़ है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, उसका नतीजा क्या होता है कि वो बच्चा पहले तो वो कोशिश करता रहता है आपसे बात करने की, आपको बात समझाने की, आपको कुछ कहने की, लेकिन जब आपकी अटेंशन नहीं मिलती तो वो इन रिटर्न वो गुस्सा करता है और गुस्से में आके क्या करता है, वो या तो जो उसके हाथ में चीज़ है वो नीचे फेंकेगा, चीज़ें तोड़ेगा जो उसके हाथ में आएंगी, ठीक है, या फिर वो आपको आपके बाल खींचेगा, आपको मारेगा, आपके कपड़ों को खींचेगा और आपको थप्पड़ मारेगा। और नतीजन क्या, आपने ये नहीं देखना कि वो छोटा सा 1.5, 2, 2.5 साल का बच्चा है, आपने उसको थप्पड़ भी लगाना है, उसकी पिटाई भी करनी है, उसको रुलाना भी है ताकि वो और ज़्यादा चीखें मारे। अब इसमें कसूर किसका है? लेकिन छोटे बच्चे को आप नहीं पता कि मेरी माँ बहुत मसरूफ़ है, वो इतनी बड़ी गैदरिंग में बैठी हुई है, उसके इर्द गिर्द लोग हैं और हाल अहवाल भी पूछना है, पुराने महीनों बाद किसी से सालों बाद मुलाकात हुई है, सारे वो हाल अहवाल भी पूछना है, बताना भी है अपना। तो ये बच्चे को नहीं पता, बच्चे को सिर्फ ये पता है कि ये मेरी माँ है और इसने मेरी डिमांड पूरी करनी है, मेरी इसने सारे काम इसी ने करने हैं, ठीक है। तो वो जब आप उसको टेंशन नहीं देंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो वो पहले तो वो ज़रा सा कोशिश करता रहेगा आपको आपकी तवज्जो लेने का, लेकिन जब आप बिल्कुल कंटिन्यूस अपने कामों में, अपनी बातों में बिज़ी हो जाएंगी तो वो फिर आप चीज़ें फेंकेगा, तोड़ फोड़ करेगा, शोर मचाएगा और फिर आपको मारेगा, ठीक है। इसमें कसूर किसका है? आपका, बिल्कुल 100% आपका कसूर है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं है कि मेरी माँ मसरूफ़ है, ये मेरी माँ की मसरूफियत क्या है, या उसने क्या करना है, वो यहाँ क्यों आई हुई है और कहाँ आई हुई है, ही और शी डजंट नो। तो ये बात एक दफ़ा नहीं होता, घर में भी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रही हैं, आप किचन में बिज़ी हैं, आप सब्ज़ी काट रही हैं, आप टीवी ड्रामा देख रही हैं, आप खाना खा रही हैं और बच्चा आप, या उस दौरान भी अगर आप किसी से बात कर रही हैं या अगर आपकी कोई और मसरूफियत है और बच्चा आपसे कंटिन्यूस कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि उसकी वोकेबलरी तो इतनी नहीं होती ना, 1.5, 2, 2.5 साल के बच्चे की वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उसका अपना तरीका है बात करने का, रो रो के या चीखें मार के या किस, और लेकिन जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा, वही तोड़ फोड़ चीज़ें, शोर शराबा, और फिर उसके नतीजे में आपने उसकी पिटाई करनी है बग़ैर सोचे समझे। तो कहने का मकसद ये है कि पहले उसकी बात को सुना करें, उसकी बात को प्रायोरिटी दिया करें, तो देखा करें कि वो क्या कह रहा है, पहले उसको सुने, सब काम छोड़ दें, बातें भी छोड़ दें, हांडी रोटी पकाना भी छोड़ दें, सब्ज़ी काटना भी छोड़ दें, ड्रामा देखना भी छोड़ दें, पहले उसकी तरफ तवज्जो दें। द मोमेंट ही आस्क समथिंग, ठीक है, उसकी तवज्जो दें, उसको सेटिस्फाई करें, उसको जो मांग रहे हैं वो दें, उसकी तसल्ली करें, फिर आप अपने काम करें। और देखें, जब वो थोड़ी सी मतलब आप कुछ कहना चाहता है, आपसे कुछ डिमांड कर रहा है, कोई उसको चीज़ चाहिए या वो आपको कुछ दिखाना चाह रहा है, तो पहले आप जब उसको तवज्जो देंगी ना, तो बड़ा पुरसुकून हो जाएगा बच्चा, और सुकून से और खुशी से, प्यार से आपको दिखाएगा। थोड़ी देर आप उसको तवज्जो दें, लेकिन माएँ, मैंने देखा है ना कि ये नहीं करती,
وہ اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنے جمیلوں میں لگی رہتی ہیں، اور بچے چیخیں شور مچا مچا کے. بھائی پہلے اس کو سنو نا، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں رپیٹ ہوں گی. جب تک آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی بات سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس کی بات اگر آپ نہیں سنیں گے تو وہ آپ پٹائی آپ سے بھی ہوگی، اور وہ ضدی اور بدتمیز ہوتا چلا جائے گا بچہ. اس نے نہیں دیکھنا کون سی محفل ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا دائیں بائیں آپ کے پرائم منسٹر یا منسٹر بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں. اس نے اپنی بات کہنی ہے. تو پلیز سب سے پہلے کام اپنے بچے پہ توجہ دیں، اس کی بات کو سنیں، دھیان سے سنیں. اور 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو سن لیں، اس کو سیٹسفائی کر دیں، جھگڑا ختم. بجائے اس کے کہ آپ اس کو توجہ نہیں دے رہی ہیں، وہ اتنی دیر سے بلا رہا ہے بلا رہا ہے بلا رہا ہے، پھر شور مچا رہا ہے، پھر چیزیں پھینک رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے. پھر نتیجے میں آپ نے بھی اس کی چانٹے لگانے ہیں، تھپڑ لگانے ہیں، پٹائی کرنی ہے. پھر دادی بھی آ جائے گی، ماموں بھی آ جائیں گی، پھپھو بھی، خالہ بھی، اس کو چپ کرانے، اور اس کا ایک فساد اور دنگے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ پہلی دفعہ میں بچے کی بات توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے سن لیا کریں. اور کل کلاں جب آپ کی باری آئے گی نا، جب آپ نے کچھ کہنا، کچھ سمجھانا، بتانا ہوگا، تو وہ آپ کی بات بھی اسی طرح آرام سے، غور سے، دھیان سے اور توجہ سے سنے گا. کیونکہ آپ نے اس کو یہی سبق دیا، پٹائی کا سبق دیا، شور شرابے کا سبق دیا، تو وہ بھی سنی انسنی کرے گا. لیکن اگر آپ نے توجہ سے سننے کا، پیار سے بات کو، اور دھیان دینے کا، اٹینشن دینے کا اس نے سیکھا ہے نا آپ سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی رہے گا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے یا بتایا ہے، اس کو توجہ سے سوچیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کو کرنے کی کوشش کریں. آپ کی بھلائی بھی اور آپ کے بچے کی بھلائی بھی، اور اس کی پرسنالٹی خراب مت کریں. وہ معصوم ہے، وہ انوسنٹ ہے. تو the way you will behave، تو وہی بیہیویئر آپ کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے؟ اپنا بیہیویئر بہتر رکھیں، توجہ دیں، اٹینشن دیں، اور یہی بچہ آپ کو کل توجہ اور اٹینشن بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیے اور آباد رہیے.